दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर देश के किसानों को यही संदेश दिया है कि वे परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ें और उन फसलों को प्राथमिकता के आधार पर उगाएं जिनकी देश में कमी हो जाती है। वास्तव में इसी कारण जहां धान, बाजरा, मक्का जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं, वहीं दलहन और तिलहन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ऐसा करना समय की मांग थी, क्योंकि देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। दलहन के मामले में तो एक बड़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन तिलहन उत्पादन में कुछ कामयाबी मिलने के बावजूद देश अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसका परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपए खाद्य तेल के आयात पर खर्च करने पड़ते हैं। भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं कि बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़े। तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व बाजार में खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसी कारण उनके ऊंचे दाम एक समस्या बने हुए हैं। किसानों को इस समस्या के समाधान में सहायक बनना चाहिए और दलहन के साथ साथ तिलहन की खेती पर जोर देना चाहिए। उन्हें इस बुनियादी बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलते हैं जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है। यह सही है कि किसानों के लिए धान उगाना आसान होता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई बार उसकी उतनी मांग नहीं होती जितना उत्पादन किया जाता है। एक समस्या यह भी है कि देश के वैसे कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाने लगी है जहां पानी का संकट बढ़ रहा है और उसके अंधाधुंध दोहन के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां चावल की खपत कम होती है। बतौर उदाहरण पंजाब। किसानों और साथ ही किसान नेताओं को यह समझना होगा कि उन फसलों की पैदावार सीमित
करने की ज़रूरत है, जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और बाजार में मांग कम। फसल विविधीकरण को अपनाना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है। यह एक तथ्य है कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसमें अक्सर कृषि उत्पादों की अहम भूमिका होती है। चेंज। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी से पता चलता है कि राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने डॉक्टर विजय सिंगला भी कुछ दिनों पहले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मसोत पर आरोप है कि वन मंत्री रहने के दौरान वह रिश्वत लेकर पेड़ों की कटाई की अनुमति देते थे। उनके विभाग के अधिकारी भी इस कदाचार में शामिल थे। मंत्रियों से उम्मीद की जाती है कि उनके विभाग में यदि कहीं भी अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करें। यहाँ तो इसके विपरीत हो रहा है और मंत्री ही कटघरे में हैं। सिंगला पर भी आरोप लगे थे कि वह विभाग के हर टेंडर में कमीशन मांगते थे। धर्मसोत व सिंगला के अलावा पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां पर भी अनियमितता के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण से समाज में बेहतर उदाहरण पेश करना चाहिए। अवैध खनन के मामले में भी यह बात सामने आ चुकी है कि कई जनप्रतिनिधि या तो खुद इसमें शामिल थे या फिर अवैध खनन करने वालों को उनका संरक्षण था। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते विधानसभा चुनाव के दौरान खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पास ऐसे मंत्रियों व विधायकों की सूची थी जो अनियमितता में शामिल थे। आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रदेश का शायद ही कोई विभाग हो जहां से भ्रष्टाचार की शिकायत न आती हो। जेलों में मोबाइल फोन, नशा इत्यादि की बरामदगी होती रहती है। बीते सप्ताह अमृतसर की जेल से एक ही दिन में 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इसी तरह पटियाला स्थित नाभा की नई जेल, फरीदकोट जेल से भी तलाशी के दौरान मोबाइल फोन मिले। जेलों में मोबाइल फोन जेल स्टाफ की मिलीभगत के बिना नहीं पहुंच सकता है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद जेलों में अनियमितता पर रोक नहीं लग पा रही है। प्रदेश में नशे की समस्या
खत्म न होने का एक प्रमुख कारण कुछ पुलिसकर्मियों की नशा तस्करों से मिली भगत भी है। सरकार को इस दिशा में भी कड़े कदम उठाने होंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।